हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज की क्लास का हम स्टार्टअप इस प्रकार से करते हैं कि कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। यह दिन है अभिमान का, है माता के मान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने स्वतंत्रता दिवस अच्छे से बनाया होगा और सभी का अच्छा ही रहा होगा। अब हमें पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे कंटिन्यू बढ़ाए रखना है। 2-4 दिन हमारे वैसे तैयारी में लग गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देश के बलिदान के लिए आपने ये सब कुछ किया, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे थे, 5.1 हमने पढ़ लिया था, 5.2 हमने पढ़ लिया था, 5.3 की एक क्लास हमने लगा ली थी, पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। जबकि आज अपन तीसरे क्वेश्चन से स्टार्टअप करने जा रहे हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्लासों में करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे होंगे प्लेलिस्ट में। अगर आपने 1-2 दिन क्लासें नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। शाम को 8:15 पे डेली क्लास अपलोड हो जाती है, चैनल पे आ जाती है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकन देख लेना, अगर दबा रखा है या नहीं दबा रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। यानी एक तरीके से अलार्म होता है नोटिफिकेशन, जैसे अलार्म बजती है सुबह हम उठ जाते हैं, एक सहारा होता है। उसी प्रकार से जो नोटिफिकेशन होता है वो एक सहारा होता है, हमें पता चल जाता है। कई बार हम भूल जाते हैं भी क्लास आई है नहीं आई, तो देखनी है या नहीं देखनी, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को भी ज़्यादा मेहनत करने में आप क्या मजबूर करोगे। इसलिए तो आपकी जो मैथ का सिलेबस मैंने बता दिया है, साइंस का बता दिया है, एसएसटी का बता दिया है, वो आप क्लास जरूर देख लेना किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है। और आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर PDF भी मिल जाएगी, काफ़ी को बच्चों को डाल भी दी है मैंने। तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन का पहला है। a बराबर 5 दिया गया, d बराबर 3 दिया गया, तो an और n और sn का मान, an का मान 50 दिया गया है, तो n और sn का मान ज्ञात करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो, जो 3 नंबर क्वेश्चन में, वैसे 5 नंबर चैप्टर सबसे इजी है, बहुत ही आसान है। मैंने बताया था 2 ही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। 5.1 में कोई फॉर्मूला नहीं था, बेसिक था। 5 मिनट अगर आपने अच्छे से पहली क्लास देखी है तो आपका बेसिक क्लियर हो गया, और वहीं से आपके ये 5.2 और 5.3 बनते आ रहे हैं। तो आई होप आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब तक ऐसा कोई हुआ नहीं है कि कोई क्लास मिस हो जाए, डेली क्लास देते हैं आपको। तो इसमें हमें n और sn की वैल्यू लेके आनी। सबसे मेन पॉइंट इसमें ये रहता है इस क्वेश्चनों में कि हमें किसका मान गिवन है, उसी का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। कई क्वेश्चनों में हमें मिलेगा कि an का मान आपको ये दे दिया, sn का मान ज्ञात करो, या इसका मान d का मान ज्ञात करो, n का मान ज्ञात, तो an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब मेरा मानना ये है, मैं तो इस प्रकार से बताता हूँ कि जो वैल्यू आपको गिवन है उसी का फॉर्मूला रखना। अब रखो भी, इसका फॉर्मूला रखोगे आप an का। an बराबर जानते हो आप क्या होता है, an बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। अब देखो, जो वैल्यू आपके पास में है वो आप यहाँ पे रखोगे, an नहीं sn। अच्छा, an वाला दे रखा है, an वाला लगाओ भी, सही है, sn वाला लगा दिया, an वाला लगाओ। an वाला आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा an = a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला आपने 5.2 में पढ़ रखा है। an का मान तो आपके पास में है, कितना है, 50 है, लगाओ। 50 = a का मान कितना है, 5, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान हमारे पास में 3 गिवन है। जो वैल्यू है गिवन है वही हमने रख दी इसमें। हमें n का मान ज्ञात करना है, फिर sn का मान ज्ञात करना है। तो देखो, 50 5 प्लस का है, दूसरी साइड आएगा माइनस का 5 बन जाएगा, n-1, और यहाँ पे कितना है, 3 है। 50 में से अगर आप 5 को निकालोगे, प्लस का था माइनस बन गया, 5 में से अगर आप 5 को निकालोगे तो 45 बच जाएंगे, 45 बचेगा। और यहाँ पे कितना है, 3,
मल्टीप्लाई में है, इस साइड में लेके आओ, डिवाइड में चला जाएगा 3 और ये आएगा n-1। 45/3, 15 थी 45, तो मान कितना आएगा 15 आएगा। माइनस का 1 है, इस साइड में आके प्लस का n, तो n का मान कितना आएगा 15 और 1 16 आएगा। n का मान कितना आ गया 16, तो n हमारे पास में 16 है, यानी इस AP में कितने पद हैं 16 पद हैं, यानी 16वां पद कितना है 50 है। इसका मीन्स ये बोल सकते हैं, यानी 16वां पद कितना है 50 है। अब हमें Sn यानी 16 पदों का योग भी निकालना है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करोगे Sn, n/2। अब मैं एक फॉर्मूला देखो ये भी लगा सकते हैं, जैसे आपने पहले लिखा था 2a + n-1 × d, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में an का मान गिवन है, तो एक फॉर्मूला आपको मैंने ये भी बताया था, तो जिससे क्वेश्चन इजी होना वो लगाना है। a + an वाला फॉर्मूला मैंने लगाया था, बताया भी था अच्छे से, और 1-2 क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने पिछली क्लास में। n का मान कितना है लगाओ, s 16 है, n का मान अभी आपने निकाला है जस्ट 16/2। ये a का मान कितना है 5 है, प्लस में an का मान कितना है 50 है, ये देख लो। an का मान अभी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे a 16 का n का मान 16 निकाल दिया, तो a 16 का मान भी 50 है। कितना आएगा s 16 = 16/2 8 आएगा, और ये कितना आएगा 55 आ जाएगा 55। तो हमारे पास में 50 और 5 55 हो गए, जोड़ दिया पहले, जोड़ने के बाद में यहाँ पे 16/2 है, 8 आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 5 = 40, 4, 8 × 5 = 40 और 4 × 44, 440। तो हमारे पास 16 पदों का योग कितना आ गया 440 आ गया। कितना आ गया 440 आ गया, और n का मान हमारे पास में कितना आ गया 16 आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है देखो, हमें a का मान गिवन है 7, a13 का मान गिवन है 35, तो निकालना क्या है, d हमें ज्ञात करना है 4वां अंतर, और s13 यानी प्रथम 13 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। प्रथम 13 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। दैट इज वेरी सिंपल, मुझे लगता है ये आप आसानी से कर दोगे। अब देखो सॉल्यूशन, यानी जिस भी बच्चे को ये लगे ना ये क्वेश्चन ईजी है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक दो और फिर अपना आंसर लिखो, अपने तरीके से उसको हल करो। फिर आपको लगे यार थोड़ा बहुत मेरा हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो गया है, अगर सही भी हो गया तो भी आप एक बार दोबारा वीडियो को चला के उस क्वेश्चन को देख लो, आप कतई नहीं भूलोगे, एग्जाम के बाद तक भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। a7 का मान, अब मैंने क्या बताया था, जो मान आपको गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा दो। a13, तो a13 का फॉर्मूला पहले तो आप जानते हैं कि an वाला फॉर्मूला तो आपने यहाँ पे लगा रखा है, ये रहा लगा रखा है, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं यहाँ पे a13 = क्या होता है, a13 होता है a + 13 - 1 × d। लेकिन मैं ये भी बताता हूँ, पहले भी बताया था कि a13 को आप लिख सकते हैं a + में 12d, यानी 1 कम d करके लिखना होता है इसको, लेकिन यहीं से ये इसी से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक। तो a13 का मान आपके पास में है 35 = a का मान कितना है 7, और यहाँ से 13 - में 1, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, प्लस का 13 - 1 12d, ठीक है, यही बन गया 12d। अब देखो 35, ये 7 इस साइड में आएंगे तो 35 - में 7 = 12d, तो 35 में से 7 को घटाओगे तो 28 बचेगा, कितना 28 बचेगा, सही लिखा है ना, 35 में से 7 घटा दिया 28, ठीक। अब 12 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया =d, तो d का मान कितना आएगा देखो, d बराबर 4 से काटोगे 7 × 28
और 4 तिरे 12 यानी 7/3। डी का मान कितना आ गया 7/3 है, यानी आप 4 से काटोगे 7 चौके 28 और 4 तिये 12। सही है। अब आपको एक आंसर तो अब प्राप्त हो गया है। अब आपको क्या निकालना है, S13 का मान निकालना है। तो S13 इज इक्वल टू होता है 13 डिवाइड बाई 2 और ये आपके पास में है A प्लस में, या तो आप D का मान लगा के निकाल दो, कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से करा देता हूँ। A प्लस वैसे मैं एक बार फॉर्मूला लगाता हूँ पुनः, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस में 1 इंटू डी। S13 इज इक्वल टू 13/2 2 गुणा A का मान 7 है प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7/3। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई में आएगा प्लस 13 माइनस 1 12 गुणा 7/3 काटोगे 3 एकम 3 3 चौके 12। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास, ये रिजल्ट आएगा S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2 14 प्लस 4 और 7 मल्टीप्लाई करना है 4 7 का 7 चौके 28 कितना आएगा 28 आएगा। तो 13 डिवाइड बाई 2 14 और 28 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 8 और 4 12 2 और 1 3 2 1 हमारे पास में 3 एक हासिल आ जाएगी 3 और 1 4 42 हो जाएगा। इसको काट दोगे तो 21 2 42 21 बार कटेगा। तो S13 का मान कितना आएगा, S13 का मान आएगा 13 मल्टीप्लाई 21 13 मल्टीप्लाई 21 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 13 एकम 13 बच गया 1 13 दूनी 26 और 1 27 273 आएगा। कितना रिजल्ट आएगा, प्रथम 13 पदों का योगफल कितना आएगा 273 आएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और एक आपको डी निकालना था, ये आपका राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर जी आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, लेकिन मैं निकाल के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो S13 वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊँ मैं, क्योंकि हमें AN का मान यानी A13 का मान यहाँ पे गिवन है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मैं जिस फॉर्मूले से निकालता हूँ उसका अपोजिट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस फॉर्मूले से आपको निकालना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे A13 का मान गिवन है। एक बार आपको चेक भी करवा देता हूँ, अगर आप नहीं करते हैं तो साइड में कोई बात नहीं। तो देखो S13 इज इक्वल टू क्या होगा 13 डिवाइड बाई 2 और फॉर्मूला होता है N/2 N 13 हो गया, A प्लस में AN होता है, A 13 होता है। तो ये आएगा 13 डिवाइड बाई 2 7 प्लस A13 का मान कितना है 35 है, कितना है 35 है, आप चेक कर सकते हैं खुद। 13/2 35 और 7 42 काटोगे तो 21 बार कटेगा, 21 बार कटेगा, रिजल्ट वापस कितना आएगा 13 गुणा 21 यानी 273 ही आएगा। इससे थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने पहले इस फॉर्मूले से करवा दिया तो पुनः मैंने क्या दूसरा फॉर्मूला यूज कर दिया। आपको छोटे से छोटा इस प्रकार से सरल तरीका हो वो आपको अपनाना है, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला आपको नहीं अपनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका तीसरा पार्टीशन क्या बोलता है और क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तीनों का एक साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। A12 का मान गिवन है, किसका मान गिवन है A12 का मान गिवन है आपको 37, आपको गिवन है D का मान 3, D का मान कितना है 3, A और S12 का मान, तो आपको निकालना है A का मान और A S12 का मान, किसका S12 का, यानी प्रथम 12 पदों का योग और प्रथम पद आपको ज्ञात करना है। दैट इज वेरी सिंपल। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। A12 को आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ये बताओगे। A12 को आप लिखोगे कि A प्लस 11D,
यानी आप लिखोगे A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D लिखते हैं, या 12 माइनस में 11D, एक ही बात है। इस प्रकार से कर दो A12 वाला, यानी 12 माइनस में 1 इंटू डी। A12 का मान आपके पास में है 37 इज इक्वल टू A प्लस 11D, लेकिन D का मान भी आपके पास मौजूद है, देखो तो 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 गुणा D का मान है 3, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 37 माइनस 11 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 11 3 33, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू ए। 37 में से 33 को घटाओगे 4 बचेगा, यानी प्रथम पद कितना आ गया 4 आ गया। आंसर कितना आ गया, प्रथम पद ए इज इक्वल टू 4 आ गया। 37 माइनस में 33, 37 माइनस में 33 कितना बचेगा 4 बचेगा। इसके बाद में ए का मान प्राप्त हो गया। अब S12 का मान लेके आना है, 12 पदों का योग लेके आना है। S12 का फॉर्मूला लगाओ, S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 ए प्लस में A12, कोई दिक्कत ही नहीं है। S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 6, ए का मान कितना है अभी आपने निकाला 4, A12 का मान कितना है 37 है, 37 ये आएगा 6 मल्टीप्लाई 37 और 3 40 और 1 41, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा S12 इज इक्वल टू 6 6 चौके 24 446 आएगा। कितना आएगा 400, 4 छिके 24 6 कम 6, हाँ 246 आ जाएगा। क्या 246 आएगा S12 का मान। तो S12 का मान लेके आना था, ए का मान लेके आना था। कैलकुलेशन देख लेना फ्लो में, अगर कोई गलत हो जाए तो। अभी इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरे की 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं मिलेगा आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। इसी प्रकार के हैं सारे क्वेश्चन, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे से हमारा सिलेबस भी होगा, रिवीजन भी करेंगे और आपकी डेस्क वर्क भी करेंगे, लेकिन आपका साथ चाहिए, आपको साथ चलना पड़ेगा। और आज का दिन आपके लिए बेहतर है। आप आज संकल्प ले सकते हैं कि हमें इस प्रकार से स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये कोई विशेष दिन होता है, कई स्टूडेंट तो चुनते हैं, या नया साल आए या कोई ऐसा त्यौहार आए या ऐसा कोई दिन आए जिस दिन हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप आज के दिन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हम आज़ाद हुए थे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आता है 4 नंबर क्वेश्चन, तीसरे का है। A3 का मान है 15, S10 का मान है 125, तो D और A10 का मान याद करना है। D, A10 का मान, D, A10 का मान आपको लेके आना है। D यानी सार्वय अंतर और 10वां पद आपको बताना है। अब आप ये फॉर्मूला लगा दो और ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा मैं किस प्रकार से लगाता हूँ। इसका मान कितना है देखो, सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा इसका कि A3 को अपन लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू लिखेंगे A प्लस में 2D। A3 का मान कितना है, तो A प्लस में 2D इज इक्वल टू 15, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 S10 का मान, S10 का फॉर्मूला लगाओगे, S10 इज इक्वल टू होगा 10/2 2A प्लस 10 माइनस में कितना आएगा, 10 माइनस में 1 इंटू डी। तो S10 का मान आपके पास में है 125, 10/2 5, ये आएगा 2A प्लस 10 माइनस 1 9,
ये आ जाएगा 9D। इसको काटोगे तो 25 बार कटेगा, 25 5 125 होता है, तो 5 एकम 5, 25 5 125, तो यहाँ पे आएगा 25, और ये कितना आएगा 2A प्लस में 9D आएगा। कितना आएगा 2A प्लस में 9D आएगा। अब यहाँ से एक नंबर इक्वेशन से आप A का मान इसमें रख सकते हैं या D का मान इसमें रख सकते हैं। हमारे पास में किसी एक में वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ से एक वैल्यू अपन निकाल पाएंगे। ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 है। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 से A का मान कितना आएगा 15 माइनस में 2D, 15 माइनस में 2D। ये वैल्यू अगर अपन समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये कितना बनेगा 2 गुणा 15 माइनस में 2D प्लस में 9D इज इक्वल टू 25। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 15 दूनी 30 माइनस में 2 दूनी 4 प्लस 9D इज इक्वल टू 25। माइनस के 4 हैं, प्लस के 9 है, भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, प्लस के 9 है, माइनस के 4 हैं, तो प्लस के कितने बनेंगे, प्लस के बनेंगे 5, 5D बराबर ये आएगा 25, प्लस का 30 दूसरी साइड जाके माइनस का 30 बन जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 5D बराबर माइनस का 5, माइनस के 5 बचेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, D का रिजल्ट कितना आएगा -1, D का मान कितना आ गया -1 आ गया। तो ये आपके पास में एक आंसर आ गया। ठीक, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। ठीक, अगर आपको पता है तो, यानी वहाँ पे हमें D का मान निकालना था 2 समीकरण से, या A का मान हमें निकालना पड़ता है 2 समीकरण से। इतना काम करने के बाद में आपके पास D का मान है, प्रथम पद A भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर D का मान 1 है तो यहाँ पे रख दो D का मान, कहाँ गया ये -1 है ना, तो A का मान लिखोगे, यदि D बराबर 1 हो तो A बराबर कितना होगा 15 माइनस में 2 गुणा -1, A बराबर 15 माइनस और माइनस प्लस 2, 15 और 2 17, 15 और 2 17, प्रथम पद 17 आ गया। हमें निकालना है A 10, तो ये आ जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, A 10 इज इक्वल टू A का मान कितना है 17 है, प्लस 10 माइनस 1 9, और D का मान कितना है -1, तो ये आ जाएगा A 10 इज इक्वल टू 17 प्लस और माइनस -9, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो A 10 इज इक्वल टू 8, A 10 इज इक्वल टू 8, तो ये आपके पास में आंसर आ गया। 10वां पद कितना आ गया 8 आ गया, यानी D का मान घटते हुए क्रम में है। आपको पता है D का मान नेगेटिव आ रहा है। पहला पद अगर 17 है तो पहला पद आपने यहाँ पे निकाला, कहाँ पे चला गया, ये रहा, A का मान आपने 17 निकाला है, तो आपको पता है दूसरा पद उससे छोटा आएगा, 16 आएगा, 1 कम होगा, तो D का मान -1 है, यानी घटते हुए जा रहा है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास में जो 10वां पद आएगा वो आएगा 8 आएगा, घटते 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 8 हो जाएगा। इसके बाद में चौथा हमने कर लिया है, 5वां देखिएगा। D का मान 5 दे रखा है, S9 का मान 75 दे रखा है, A और A9 यानी प्रथम पद A और 9वां पद A9 का हमें पद ज्ञात करना है। जो आपने ऊपर किया है उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे बीच में लाइनिंग करके चलते हैं। 5वां क्वेश्चन ये दे रखा है, D बराबर 5 कोमा S9 बराबर
75 यानी 75 दे रखा है, कोमा ए व A9 ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ए व A9 हमें ज्ञात करना है, ए व A9 हमें ज्ञात करना है। इज दैट क्लियर? चलो, किसका मान गिवन है 75, S9 का है, तो S9 का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन S9 बराबर क्या होता है, 9/2 2a प्लस 9 माइनस में 1 इंटू डी। S9 का मान आपके पास में 75 है, 9/2 2a प्लस 9 माइनस में 1 8, डी का मान कितना है 5 है। ये गुणा में आ जाएगा, तो ये आएगा 75 गुणा 2 डिवाइड में आएगा 9, ये है 2a प्लस 8 5 40। इसको अगर आप काटोगे 3 से कट जाएगा, 9 से तो नहीं कटेगा, 9 8 72 और फिर आगे 81 हो जाता है, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से काटोगे 25 दिया 75, 3 से कटेगा गुणा 2 और यहाँ पे प्लस का 40 है, माइनस का 40 आ गया, इजिकल टू 2a, इजिकल टू 2a। डी का मान 5 रख दिया, ठीक है, 9 माइनस में 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 9/2। S9 का मान है, S9 का हमें मान दिया गया। कैलकुलेशन देख लेंगे ना, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। 3 एलसीएम आएगा 12, 4 3 12 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, 25 दूनी 50 है, ये 50 माइनस में 120/3 इजिकल टू 2a। तो ये कितना हो गया, अभी 50 प्लस के हैं, माइनस का 120 बन गया, माइनस का 120 बन गया, तो ये तो हो जाएगा माइनस के 70, 50 निकालोगे तो माइनस के 70/3 और ये 2a का मान है ना, तो 2 यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो ये आएगा a का मान हमें निकालना है। a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा, ठीक है, d का मान 5 है, S9 का मान 75 है, a और A9 का मान है। 2 से काट दो इसको, 2 से काटो तो ये 35 दूनी 70 हो जाएंगे, 35 का गुणा 1 के साथ में, तो a का मान आएगा माइनस के 35/3, माइनस के 35/3 प्रथम पद आ गया। d का मान प्लस के 5 जा रहा है, d का मान प्लस के 5 जा रहा है, तो हमें a का मान तो आपने निकाल दिया। इज दैट क्लियर? और राइट भी है, माइनस के 35/3। अब इसके बाद में है 3 × 9 25 30। A9 का मान हमें निकालना है। A9 बराबर क्या होता है, a प्लस में 8d। a का मान कितना है, माइनस के 35/3, ये रहा 35/3 प्लस में 8, d का मान कितना है, ये अभी दिया गया 40, 8 5 40 हो जाएंगे, तो 40/1, तो ये आ गया 3 एलसीएम आ गया, माइनस के 35 प्लस और 4 3 12 120 हो जाएंगे। तो 120 में से 35 को निकालोगे तो 5 निकल जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 8 क्या, सॉरी 8 क्या 11, इधर 11 बचेंगे, और 11 में से अगर आपने 3 घटा दिए तो 8 बचेंगे, यानी 20 निकल गए, 15 और निकाल दो 85 आ जाएंगे। तो A9 हम निकाल रहे हैं, किसका मान, A9 का। A9 कितना आ जाएगा, 85/3 आ जाएगा, 85/3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आपको यहाँ पे लगे कि आंसर हमारा गलत हो सकता है तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो। किस प्रकार से करोगे, चलो बता ही देता हूँ। आज S9 का मान देख लेते हैं निकाल के। अगर S9 का मान हमारा 75 आता है तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है, ठीक है। मैं रेड पेन से करता हूँ नीचे, ये तो आपका आंसर आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आ गया, एक ही आंसर आ गया। उत्तर की जांच करने की बता रहा हूँ, ये रफली काम करना है आपको, ठीक है। जब भी आपके पास में टाइम बचे तो करके देख लेना, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं S9 का मान निकालता हूँ यहाँ से, 9/2 और ये आपके पास में आ जाता है A प्लस A9, यही बात है ना।
अरे यही तो फॉर्मूला है हमारे पास में, A9 का मान है, A का मान हमारे पास में रख के देख लो, 9/2, A का मान है माइनस के 35/3, A9 का मान है 85/3। अगर आप रखोगे तो 9/2, 3 एलसीएम आ गया, माइनस के 35 प्लस में, माइनस के 35 प्लस में 85। देखोगे अगर आप इस प्रकार से कि 9/2 और यहाँ पे आपके पास में प्लस का मान बचेगा कितना, 5 से 5 निकल जाएगा, 50 बचेगा, 50/3 काट दो इसको, 25 बार कटेगा ये तो 25 हो जाएगा। ये आपका 3 तिया 9, 25 तिया 75, कितना आ रहा है 25 तिया 75, जो कि आपके पास में S9 का मान आ रहा है। तो जो आपने A और A9 का मान निकाला वो एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। इस दैट क्लियर, समझ में आया सभी के, कोई दिक्कत नहीं है, ये रफली काम करना है। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो साथ में ले लो, बाद में वो मैं इरेज करूँगा क्योंकि वो आपको करना नहीं, कई बच्चे कर देते हैं इस प्रकार से। तो चौथे और पाँचवें का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आज हमने तीसरे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और लगभग आपकी क्लास हो चुकी है 30-32 मिनट की। तो टाइम तो हो चुका है। वैसे आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसमें लगभग कितने क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है, तो बाकी 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सभी करेंगे और कमेंट करके बता के ज़रूर जाएंगे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।